भक्त की भक्ति निराली होती, सच्चे प्रेम से ही मतवाली होती। ना धन की चाह, ना मन की आस, बस हर पल रहे भगवान का विश्वास। सुख दुख में जो नाम जुबां पर लाए, वो भक्त सदा प्रभु के दिल को भाए। राधे राधे दोस्तों, मैं राधे श्याम की दीवानी आज आपके साथ चर्चा करूंगी महान भक्त शिरोमणि श्री हित हरिवंश जी गोस्वामी के बारे में। जी हाँ, श्री हित हरिवंश जी गोस्वामी, वही गोस्वामी जी जिसके भक्ति से खुश होकर श्री राधा वल्लभ लाल का प्रकट हुआ, हमारे प्यारे लाल जी का प्रकट हुआ। श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी की भजन की रीति का कोई एक विरला ही जान सकता है। उनकी उपासना पद्धति में श्री राधा जी की प्रधानता होती थी। उन्हें श्री राधा जी के चरणों में हृदय के अत्यंत सुदृढ़ भाव से उपासना करते देखा जाता था और कुंज क्रीड़ा में दंपति श्री श्यामा श्याम की सखी रूप में वो सेवा किया करते थे। उनके संबंध में एक बात प्रसिद्ध है कि वह श्री महाप्रसाद को सर्वस्व करके मानते थे। मतलब बाकी सारे व्रत नियम एक तरफ होता था और महाप्रसाद जो श्यामा श्याम का होता था उनके लिए वो सर्वोपरि रहता था। उनकी निष्ठा, उनकी भक्ति के कारण सचमुच महाप्रसाद के वो उत्तम अधिकारी माने जाते थे। रसिक शिरोमणि गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र का जन्म मथुरा के निकट बाद ग्राम में वैशाख शुक्ल एकादशी को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री व्यास मिश्र जी और माता का नाम श्री तारा देवी था। इकलौते व्यासपीठ के कुलदीपक होने के कारण सभी प्राणों से बढ़ के इनके प्रेम करते थे और इनका लालन पालन भी बड़े चाव से हुआ था। अच्छा आप बताइए, 6 महीने का बालक कुछ भी कर सकता है? बिल्कुल नहीं, वो तो पालने में ही रहेगा, सबकी गोदी में ही खेलेगा। मगर श्री हित हरिवंश जी अद्भुत थे। उन्हें बाल्यकाल से ही श्री राधा नाम का बड़ा प्रेम था। राधा सुनते ही ये बड़े जोर से किलकारी मारकर हंसने लगते थे। कहते हैं कि 6 महीने की अवस्था में इन्होंने पालने में ही पौधे हुए श्री राधा सुधा निधि सत्व का गान किया था। इनकी बालक काल की कुछ कथाएं बहुत ही दिलचस्प हैं, बताती हूँ आपको। श्री हित हरिवंश जी के बालपन की कुछ कथाएं बहुत ही विलक्षण हैं। उनकी इन कथाओं से उनकी महत्ता का हमें अनुमान मिलता है। एक दिन की बात है, वो अपने सखाओं के साथ बागीचे में खेल रहे थे और दो बालकों को उन्होंने श्यामा श्याम का रूप दे दिया, श्री राधा मोहन के रूप में सुसज्जित किया। फिर कुछ देर के बाद उनका श्रृंगार बदल के उन्होंने श्री कृष्ण को श्री राधा और श्री राधा को श्री कृष्ण बना दिया। यही वेशभूषा बदलने का खेल उनका लगा रहा। प्रातः काल का समय था। उनके पिता श्री व्यास जी अपने सेवित श्री विग्रह श्री राधा कांत जी का श्रृंगार करके मंत्रमुग्ध होकर युगल छवि का दर्शन कर रहे थे। उसी समय आकस्मिक परिवर्तन देखकर वो चौंक पड़े। उन्होंने देखा क्या, श्री विग्रह श्री राधा के रूप में श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण की राधा विग्रह को श्री राधा जी के रूप में देखा। सोचा वृद्धावस्था के कारण उन्हें शायद ध्यान नहीं है, उन्होंने गलत श्रृंगार कर दिया। दोबारा उन्होंने फिर से श्रृंगार किया, फिर भी आकस्मिक उनका श्रृंगार फिर से अपने आप धीरे धीरे बदलने लगा। घबराकर श्री व्यास जी मंदिर से बाहर निकल आए। फिर उनकी अचानक नजर पड़ती है श्री हित हरिवंश जी पे और उन्होंने देखा कि वो अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं, वही स्वरूप परिवर्तन कर रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा कि इसकी सच्ची भावना का ही यह फल है, निश्चय ही यह कोई असाधारण बालक है। फिर से एक दिन क्या हुआ, श्री व्यास जी ने अपने ठाकुर जी को लड्डू का भोग रखा। इतने में देखते हैं कि लड्डुओं के साथ फल दलों से भरा हुआ है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, मैंने तो लड्डुओं का भोग लगाया है, फिर लड्डुओं के साथ ये फल कहाँ से आ गए। फिर उन्हें उनकी उस दिन की बात याद आई। फिर वो बाहर निकले और देखा कि श्री हरिवंश जी महाराज बागीचे में दो वृक्षों को नीले पीले पुष्पों की मालाओं से सजाकर युगल किशोर की भावना से उनके सामने फल दल का भोग रखा है। इस घटना से व्यास जी को बड़ा प्रभाव पड़ा। एक बार की बात है, श्री हरिवंश जी महाराज खेल खेल में बागीचे के पुराने सूखे कुएं में कूद पड़े। व्यास जी, माता तारा देवी, कुटुंब के लोगों को अपार दुख हुआ। सब परेशान हो गए कि ये क्या हुआ, ये अचानक कैसे श्री हरिवंश जी कुएं में कूद पड़े। व्यास जी तो इतने शोकाकुल हो चुके थे कि वो कुएं में कूदने को तैयार हो गए थे, मगर लोगों ने उन्हें जबरदस्ती पकड़ के रखा था। कुछ ही क्षणों के बाद सबको अचानक से क्या दिखता है कि कुएं में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। श्री हरिवंश जी महाराज श्री श्याम सुंदर मंजुल श्री विग्रह को अपने नन्हे नन्हे कोमल कर कमलों संभाले हुए अपने आप को कुएं से ऊपर उठते चले आ रहे थे। इस प्रकार
अपने आप ऊपर पहुंच गए और पहुंचने के साथ ही कुआं निर्मल जल से भर गया। माता पिता तथा अन्य सभी लोग आनंद सागर में डुबकियां लगाने लगे। सबको इतनी अपार खुशी हो गई कि कुछ कहना ही नहीं। सही बात है भाई, बालक एक तो कुएं में गिर गया और वो निकला भी इतने दिव्य प्रकाश के साथ ही श्यामा शाम को लेते हुए। और कुआं भी इतने निर्मल जल से, जो कुआं सूखा हुआ था वो अचानक से भर गया। जिस श्री विग्रह को श्री हरिवंश जी बाहर लेके आए थे, वो उस विग्रह की शोभा अतुलनीय थी, अद्भुत थी, जिसके सौंदर्य का बखान करना मुश्किल है। हम और आप तो उस चीज को समझ ही नहीं सकते हैं। सभी लोग उन श्री विग्रह का दर्शन करके निहाल उठे। श्री विग्रह को महल में लाया गया, उनका प्रतिष्ठान किया गया और श्री हित हरिवंश जी ने उनका परम नाम रखा श्री नवरंगी लाल जी। अब श्री हरिवंश जी निरंतर अपने नवरंगी लाल जी के साथ व्यस्त रहते थे, उनकी पूजा किया। तब श्री हित हरिवंश जी की जो अवस्था थी ना, मात्र 5 वर्ष की थी। सोचो, 5 वर्ष की आयु में इतनी भक्ति प्रगाढ़ कि जिसका कोई कहना ही नहीं है। कुछ ही समय पश्चात अतुलनीय प्रेममय सेवा से विमुक्त होकर साक्षात रास रासेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी, वृषभानु नंदिनी श्री राधिका जी ने इन्हें दर्शन दिया, अपनी रस भावनापूर्ण सेवा पद्धति का उपदेश दिया और मंत्र दान करके इन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया। 8 वर्ष की अवस्था में उनका उपनयन संस्कार हुआ और 16 वर्ष की अवस्था में रुक्मणी देवी जी से उनका विवाह हो गया। कुछ समय पश्चात श्री हित हरिवंश जी के माता पिता का स्वर्गवास हुआ। वो गौलोक के वासी हो गए और श्री हित हरिवंश जी भी सब कुछ त्याग कर श्री वृंदावन के लिए विदा हो गए। श्री नवरंगी लाल जी की सेवा भी उन्होंने अपने पुत्रों को सौंप दी। देववन से वो चिड़ियावल आए। वहां पर आत्मदेव नामक एक भक्त ब्राह्मण के घर ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ जी विराजमान थे। आत्मदेव जी को स्वप्न में आदेश दिया श्री राधा वल्लभ ने, तुम्हारी 2 पुत्रियां हैं, श्री कृष्ण दासी और मनोहरी। उनका विवाह श्री हित हरिवंश जी के साथ कर दो और दहेज रूप में मुझे दे देना। यदि वे विवाह के लिए मना करें तो उन्हें मेरी आज्ञा बता देना, तब वे प्रस्तुत हो जाएंगे। मतलब वो उनके विवाह के लिए राजी हो जाएंगे। आत्मदेव जी ने ऐसा ही किया और उसी के अनुसार श्री राधा वल्लभ जी महाराज को श्री हरिवंश जी वृंदावन लाए। वृंदावन मदन टेर नामक स्थान में श्री राधा वल्लभ जी ने प्रथम निवास किया। इसके पश्चात इन्होंने भ्रमण करके श्री वृंदावन के दर्शन किए। प्राचीन एवं गुप्त सेवा कुंज, रास मंडल, बंसी बट, मानसरोवर नामक 4 पुण्य स्थलों को प्रकट किया। उसके बाद सेवा कुंज के समीप ही कुटिया में रहने लगे तथा श्री राधा वल्लभ जी का प्रथम प्रतिष्ठा उत्सव इसी स्थान पर हुआ। श्री राधा वल्लभ जी की आज्ञा से श्री हित हरिवंश जी ने श्यामा श्याम युगल सरकार की निकुंज लीला का क्रिया और काव्य द्वारा प्रचार प्रसार किया। भगवान की सेवा में किस प्रकार अपने को लगाए रखना चाहिए, कैसे अपने हाथों सारी सेवा करनी चाहिए, इसकी शिक्षा श्री हित हरिवंश प्रभु जी के जीवन की एक घटना से बहुत सुंदर मिलती है। एक बार श्री हित हरिवंश जी एक दिन मानसरोवर अपने कोमल कर कमलों से सूखी लकड़ियां तोड़ रहे थे। इसी समय आप उनके जो एक शिष्य थे दीवान श्री नाहरमल जी दर्शन को आ पहुंचे। नाहरमल जी ने प्रभु की लकड़ियां तोड़ते देखकर बहुत दुखी हुए। कहा, प्रभु आप स्वयं लकड़ियां क्यों तोड़ रहे हो? आप किसी कहार से कह देते तो भी लकड़ियां टूट जाती, या आप हमारे रहते अगर आपको लकड़ियां तोड़नी पड़ती है तो ये तो हमारे लिए बहुत ही कष्टप्रद है। किसी भी शिष्य के लिए ये आम बात है कि चलो हमारे रहते हमारा गुरु क्यों लकड़ियां तोड़े या क्यों कोई सेवा करे, मगर श्री हित हरिवंश जी के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उनके लिए अपने हाथों से अपने प्रभु की सेवा करना बहुत बड़ी बात थी। उन्हें पता था कि नाहरमल जी बहुत ही बड़े अच्छे शिष्य थे। श्री हित हरिवंश जी के मन में नाहरमल जी के लिए अत्यंत प्रेम था। फिर भी उन्होंने क्रोध से कहा कि तुम क्या समझोगे, तुम लोग राजसी ठाट से रहने वाले, तुम्हें लकड़ियां कहारों से तुड़वाना है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, कैसे अपने प्रभु की सेवा की जाती है। श्री हित हरिवंश जी ने कहा, तुम्हारी इस बुद्धि से मुझे बड़ा कष्ट हुआ और अपने पास आने तक भी नहीं दिया श्री नाहरमल जी को। इस चीज से श्री नाहरमल जी को अत्यंत दुख हुआ। वो अनशन पर बैठ गए, न खाना न पीना, 3 दिन तक ऐसे ही पड़े रहे। तब श्री हित हरिवंश जी उनके पास आए और बोले कि भैया, प्रभु सेवा बड़ी विलक्षण है। प्रभु सेवा में बुद्धि करने से जीव का अकल्याण हो जाता है। ऐसा विरोधी मन में नहीं लाना चाहिए। मतलब हमें किसी भी प्रकार से ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ला देगा वो ला देगा। हमें प्रभु सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए।
वो लकड़ियाँ तोड़नी हो या पानी भरना हो। अपने प्रभु की सेवा हमें खुद करनी चाहिए। किसी नौकर चाकर के भरोसे नहीं बैठना चाहिए कि तुम ये कर दो मैं तब जाके सेवा करूँगा। तुम आओ और भोजन कर लो, अन्न जल ग्रहण करो, इतना परेशान ना हो। और अपने हाथों से श्री हरिवंश जी ने श्री नाहरमल को प्रसाद दिया और भरपेट भोजन कराया। श्री हरिवंश जी महाराज श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के मेरुदंड थे। इन्हें श्री कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता था। 48 वर्षों तक इस धरती पर उन्होंने अपनी सेवा दी और इसके पश्चात शारदीय पूर्णिमा के दिन निकुंज लीला में प्रवेश कर दिया। कितनी अद्भुत थी श्री हरिवंश जी की सेवा, उनकी भक्ति। नहीं तो बताओ 6 महीने में श्री राधा जी का स्तुति करना, 5 वर्षों में कुएं में जाकर और उनकी श्री विग्रह को लाना, ये बहुत ही अद्भुत बात है। इनकी भक्ति 5 वर्षों में ही श्री राधा जी ने उनको दर्शन दिया, मतलब मैं सोचकर भी मुझे लगता है कि कितनी प्रगाढ़ भक्ति थी श्री हरिवंश जी की। 5 वर्ष की आयु में बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते चीज़ों को, और 5 वर्ष की आयु में उन्होंने श्री राधा रानी ने उनको भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। हे श्री हरिवंश जी, मैं तो बस इतनी ही कहूँगी, आपके नाखून मात्र की भक्ति भी अगर मुझे मिल जाती है तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हे श्री राधा किशोरी जी, हे श्री बांके बिहारी जी, बस इतनी भक्ति हमें दे दीजिए कि आपके शरण में हम जीवन भर पड़े रहें। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये भक्ति कथा पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक हर भक्ति रस पहुँचते रहे। हमेशा श्री राधा जी के शरण में रहें, श्री राधा नाम का जाप करते रहें। इसी मंगल कामना के साथ राधे राधे।